दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, वो हमेशा आपके साथ होता है। नज़र ना आने वाली खौफनाक मखलूक हमारे साथ क्यों होती है? वो हमसे चाहती क्या है? और अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो में हम ऐसी मखलूक का बताएंगे जो पैदा होने से मौत तक हमारे साथ रहती है। हमज़ात एक किस्म का शैतान होता है। जब भी किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। उस जिन को अरबी ज़ुबान में वसाबस और फ़ारसी में हमज़ात कहते हैं। हमज़ात इंसान को बुरे काम करने का कहता है और हमेशा उसके साथ रहता है। हमज़ात शक्ल और सूरत में बिल्कुल उस इंसान जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा हुआ होता है। ये इंसान का बातनी पहलू बन के रहता है, जो सोते जागते चलते फिरते उसके साथ रहता है। बाज़ सूफिया ने यह भी लिखा है कि हमज़ात को एक शक्ल से दूसरी शक्ल बदलने की कुव्वत भी अता की गई है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो। जब वो इंसान मरता है तो उसका हमज़ात तमाम नफ़रतों मोहब्बतों को उस इंसान में छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता है। ये क़यामत के दिन ही मरेगा। बाज़ लोगों ने लिखा है कि जो लोग शैतान के साथ मिलकर रूहों से मुलाकात करते और करवाते हैं, वो मुलाकातें हमज़ातों से ही करते हैं, क्योंकि रूह तक रसाई अल्लाह के सिवा इंसान के इख्तियार में नहीं है। हमज़ात के मुतालिक एक मशहूर हदीस जिसे इमाम मुस्लिम ने नकल किया है, वो यूं है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर किसी के साथ एक शैतान यानी हमज़ात मुसल्लत कर दिया गया है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और वो मुसलमान हो गया और मुझे खैर के सिवा कोई बात नहीं बताता। कुरान और हदीस के मुताबिक शैतान और जिन गैब की खबरें जानने के लिए सीढ़ी की तरह आसमान की तरफ जाते हैं, ताकि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को जो वही फरमा रहा है उसको सुन लें। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से उन पर आग के गोले मारे जाते हैं, जिससे ये भाग खड़े होते हैं। ये शयातीन दरअसल हमज़ात होते हैं जो आमलीन के ज़रिए भेजे गए होते हैं, ताकि वो माजी या होने वाले काम की खबरें लाकर उन्हें सुनाएं। हमज़ात से राब्ता एक इल्मी फ़न है और हमज़ात को काबू करने के लिए ख़ास वजीफ़े और कुछ चिल्ले काटने पड़ते हैं। बाज़ आमिलों ने खुद अपने ही हमज़ात को काबू करने का दावा किया है। हमज़ात को काबू करना बहुत मुश्किल काम है, मगर अक्सर इस बात को दावेदार झूठे और बददियानत होते हैं। लेकिन हमज़ात को काबू करना नामुमकिन काम भी नहीं है। बादशाह शाहजहां के दौर का एक बड़ा मशहूर वाक़या है। दिल्ली में एक बड़ा इबादत गुजार आलिम रहा करता था। उसने बड़ी मेहनत और अमलों के बाद रातों को चिल्ले काट कर अपने हमज़ात को काबू कर लिया था। जब उसने देखा कि उसका हमज़ात उसके लिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना रहा है, तो उसके दिल में शैतानियत पैदा हो गई। उसने अपने हमज़ात को हुक्म दिया कि पूरी रूए ज़मीन पर घूम कर मेरे लिए ऐसी लड़की लेकर आओ जो अपने हुस्न और खूबसूरती में कमाल हो और कंवारी हो। हमज़ात घूमते हुए रोम चला गया और वहाँ की खूबसूरत शहजादी को उठा लिया। हमज़ात ने उस लड़की को आमिल के सामने कैद कर दिया। आमिल ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस लड़की को कैद करवाया। जब हमज़ात ने देखा कि वो आलिम उस शहजादी पर रोज़ जुल्म करता है और शहजादी की हालत और रोज़ाना बिगड़ती जा रही है, तो हमज़ात को बहुत दुख हुआ और उसे एहसास हुआ कि उस शहजादी की हालत का जिम्मेदार वो खुद है। लिहाजा एक दिन हमज़ात ने उस शहजादी से कहा कि मैं तुझे इस जालिम से आज़ाद करवाऊंगा और इसे मार दूंगा। हमज़ात ने शहजादी से ये भी कहा, वो आमिल जब कमरे में आए तो उसके आने से पहले कमरे में रखे पानी के मटके को ज़मीन पर गिरा देना। दरअसल आमिल और हमज़ात के दरमियान ये मुआहदा था कि आमिल कभी नापाकी की हालत में नहीं रहेगा। इसलिए आमिल हमेशा सोने से पहले अपने बिस्तर के चारों तरफ एक हिसार बना लेता और हमज़ात उस हिसार के अंदर नहीं आ सकता था, और ना ही उस हिसार की वजह से हमज़ात आमिल को सोते वक्त कोई नुकसान पहुंचा सकता था। अगले दिन जब आमिल बेदार हुआ तो गुस्ल करने के लिए पानी पकड़ने लगा, तो आमिल ने देखा कि वो मटका खाली था। जब पानी लेने वो हिसार से बाहर निकला तो हमज़ात ने उसे गले से दबोच लिया और कहा, आज मेरा अहद पूरा हुआ। तूने एक मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाला और मुझसे ये काम करवाया। अब तेरी सज़ा ये है कि तुझे दर्दनाक मौत दी जाए। ये कहकर उस हमज़ात ने उस आमिल को छत की दीवार के साथ मारा। आमिल का सर फट गया और वो लहूलुहान हो गया और कुछ देर तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह वो भी आमिलीन हैं जो हमज़ादों से गलत काम करवाते हैं।
لیکن جب وہ ہمزاد کی پکڑ میں آ جائیں تو ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ ناجائز کاموں میں ہمزاد کی مدد لینا یا کوئی مال و دولت کے لالچ کے لیے ہمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع تھے، مگر نبی سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے غلط کام لینے کی بجائے مسجدیں تعمیر کروائیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کروائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو ہمزادوں اور جنات کو قید کر کے غلط کام کروانے کی خواہش رکھتے ہیں۔